बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। ईद का पहला दिन सबको मुबारक, ईद मुबारक। और आज हम ये ईद के पहले दिन के लिए खीर बनाएंगे। पेशावरी खीर जो आती है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने चावल, आधा किलो चावल लिए थे, छोटे साइज़ के टोटा जो वो लिए हैं। और रस ले लिए हैं मैंने 7 से 8 पीस ले लूँगी। और यहाँ चावल को भिगोए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया और ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं चावल। आप जो घर पे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये इसकी ना बहुत मज़े की खीर बनेगी। रस डालेंगे, आधा किलो चावल हैं और 8 से 10 हम रस डालेंगे। और पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। रस जो है ना उनको हम दूध, एक गिलास दूध लेंगे और उसके अंदर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पानी में रख चुकी हूँ चावल को बॉईल करने के लिए। तो अब पानी काफ़ी ज़्यादा खुला लेना है आपने, अच्छी तरह बॉईल करने हैं इसको, बिल्कुल गल जाने चाहिए, इसमें कनी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। इसमें नमक वगैरह मत डालिएगा, हम खीर बना रहे हैं तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे इतना गलाएंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और नरम, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नरम जो है ना वो राइस होने चाहिए हमारे। तो यहाँ ना हमारे राइस तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्म थे तो मैं नहीं चेक कर रही, लेकिन बहुत ज़्यादा गल गए हैं, हाथ में पकड़े ही मसले जाते हैं ये। तो अब हम इसका ना ठंडा करके थोड़ा तो पेस्ट बना लेंगे। यहाँ रस का भी मैंने पेस्ट बना लिया है और चावलों का भी पेस्ट बन गया है। रस के अंदर 1 गिलास दूध लिया था और मैंने डालकर बना लिया है। अब ये राइस है, ये वाला हमारा स्टेप हो चुका है। अब हम दूध मेरा गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है दूध, और उसमें ये चीज़ें अब डाल देंगे। यहाँ माशाल्लाह जी 8 किलो दूध है और इसमें 8 से 10 हम लाचियाँ डाल देंगे। लाचियाँ जब एक आधा घंटा हो जाएगा पकते हुए तब आप निकाल लीजिएगा। तो इसकी खुशबू बस इसमें आ जाएगी और राइस डालेंगे और अपने जो है ना इसको एक बार मिक्स करेंगे। और फिर इसमें जो रस का पेस्ट बनाया है, दूध मैंने अलहदा लिया था, 8 किलो से 1 गिलास जो दूध है ना वो अलहदा लिया था। और ये पेशावर की बहुत मशहूर खीर है और बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह जी हमारे जो हुक्मरान इतने अच्छे मुसलमान हैं कि सारी रात हमारी गैस ही नहीं आई कि मैं इसे बना सकूं। तो नमाज के बाद इसे बनाना शुरू किया और काफ़ी लेट वीडियो हो गई। तो बहुत ही मुश्किल हुई, सारी रात जाके निकल गई कि हमने खीर बनानी थी। इतने शौक से, इतने चाव से हमने लिया था ये दूध और सारी रात इसी में निकल गई कि गैस नहीं है जी। बाकी काम करते हुए अपने घर की फैमिली का हमने कपड़े प्रेस करते हुए टाइम निकल गया। तो अभी मैं 2 घंटे सो के उठी हूँ और अब मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग करके मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि हम अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं दूसरे तीसरे दिन। तो आप बनाकर ये डिश जो है बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है। जैसे जैसे चीज़ कम बनानी हो, हर चीज़ को कम करते जाते हैं, क्वांटिटी कम करते जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो मैं ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ। माशाल्लाह हमारी फैमिली भी है और मेहमान भी आए जाएंगे। तो 1 किलो चीनी है जी, पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और 1 किलो चीनी है जिसको मैंने डाल लिया। अभी 1 घंटा हम और इसे पकाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपने इसे कच्चा नहीं रखना तो हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा पकाना होगा। तो जहाँ वो पक रही है तो हमने क्या किया, हमने चीनी ले लिया आधा कप। 1 किलो चीनी पहले ली थी, आधा कप वो ले ली है। और उसमें हम इसे कैरमलाइज कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने पानी डाल दिया, कैरमलाइज हो चुकी है। और यहाँ देखिए जी इसका कलर देख लिया। अब जब मैं पानी डालूँगी ना इसके अंदर तो इसका कलर और डार्क हो जाएगा। तो पानी डालते ही ये हार्ड होना शुरू हो जाती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे बबल्स बनते हैं, पकती है, ये मिक्स होती जाती है। चीनी मिक्स हो गई है, थोड़ी सी हार्ड होगी और जैसे जैसे आप इसे घुमाएंगे और ये पकाएंगे तो ये मिक्स होती जाएगी। बाकी का पानी भी डालिए, आधा कप गिलास मैंने छोटे वाला आधा गिलास है, जहाँ 1 कप आप डाल लें, आधा कप सॉरी डाल लें, ज़्यादा पानी ना डालिएगा। तो यहाँ अब वो तैयार हो चुकी है हमारी कैरमलाइज चीनी जो मैंने की है। इससे ना इसका कलर और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके कलर को रेड करने के लिए
यानी कि वाइट नहीं रखना, इसको ऑफ वाइट करने के लिए हम ये कैरमलाइज़ करके डालते हैं और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये वाली खीर तो पेशावर में बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा। तो माशाल्लाह जी पक चुकी है, तो यहाँ मैं डिश आउट करके आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने कहा सोचा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये तैयारी कर लूँ। बाकी के मैंने फ्रिज के अंदर रख दी और बहुत ज़बरदस्त बनी। तो ज़बरदस्त सी हमारी ये खीर बन गया माशाल्लाह। देखिए जी, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए मुझे प्लेट के अंदर डालते हुए, कितनी थिक हो गई है और कितनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी बन गई है। और अब हम इसे 15-20 मिनट आधा घंटा बाहर रखेंगे और फ्रिज में ठंडी कर लेंगे। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनती है। आप अपने दोस्तों अज़ीज़ों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें, अपनी बहन के साथ डेली फूड के साथ सपोर्ट करें। यूट्यूब हमारी फैमिली है, हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट किया करें। वीडियो पे बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत से हम आपके लिए तैयार करते हैं। और आपके लिए लाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट किया करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।